जीतने वालों को मेरा सलाम। आपने सूमो के बारे में ज़रूर सुना होगा। दो भारी भरकम थुलथुल पहलवानों की कुश्ती। सूमो असल में कुश्ती से बहुत सीरियस है। दुनिया में सूमो के अलावा दूसरा ऐसा कोई स्पोर्ट्स नहीं जिसमें संस्कृति, स्पिरिचुअलिटी, टेक्निक और रॉ पावर आपस में इस तरह गुथी हो। लेकिन हम सूमो के बारे में क्यों बात कर रहे हैं? इसके दो कारण हैं। पहला, सूमो रेसलर्स पर दुनिया भर का मानसिक दबाव और प्रतिबंध होते हैं। इसके बावजूद सूमो रेसलर्स अपना जीवन और हेल्थ दांव पर लगा देते हैं। इनकी कठिन जिंदगी से हमको प्रेरणा मिलेगी कि लक्ष्य पाने के लिए कितना सैक्रिफाइस करना पड़ सकता है। और दूसरा कि अगले वीडियो में हम हकुहो के बारे में जानेंगे, जो इस सदी के बेस्ट एथलीट्स में गिने जा सकते हैं। हकुहो सूमो के विराट प्लस फेडरर हैं और शायद ही कोई इनके रिकॉर्ड्स तोड़ पाए। पहला, रिलीजियस रिचुअल। सूमो की शुरुआत आज से 2000 साल पहले शिंटो धर्म में हुई थी। किसान अच्छी फसल के लिए सूमो कुश्ती से देवताओं को खुश करते। सूमो का आयोजन मंदिर में होता था। अब जापान में किसानी बहुत कम हो गई है। सूमो धार्मिक खेल से नेशनल स्पोर्ट बन गया है। लेकिन आज भी सूमो के रीति रिवाज 2000 साल पुराने हैं। इस कारण रेसलर्स आज भी बहुत सादगी भरा जीवन जीते हैं। दूसरा, रेसलिंग मैच। जब दोनों रेसलर्स के हाथ जमीन पर छूते हैं तभी मैच शुरू होता है। मैच शुरू होने से पहले सूमो रेसलर्स एक दूसरे पर मानसिक दबाव बनाते हैं और हावी होने की कोशिश करते हैं। फाइट की कोई समय सीमा नहीं होती, लेकिन एक फाइट कुछ ही सेकंड्स चलती है। मतलब हर सेकंड एक्शन और एक्साइटमेंट से भरा होता है और रेसलर्स के पास गलती करने का कोई मौका नहीं होता। एक गलती की और मैच खत्म। इसलिए सूमो मैच में रेसलर्स के ऊपर बहुत दबाव होता है। मैच तब खत्म होता है जब रेसलर रिंग के बाहर फेंका या धकेला जाता है, या फिर रिंग में पैर के तलुए को छोड़कर शरीर का कोई दूसरा हिस्सा छू जाता है। अखाड़ों और ट्रेनिंग की बात करते हैं। स्टेबल, डिसिप्लिन एंड सैक्रिफाइस। सूमो रेसलर्स दूसरे एथलीट से बहुत कठिन और डिसिप्लिन लाइफ जीते हैं। रेसलर बनने के लिए बच्चे 10 से 15 साल की उम्र में अखाड़े में भर्ती हो जाते हैं। अपनी फैमिली छोड़कर रेसलर्स अखाड़े में ही रहते, खाते और ट्रेनिंग करते हैं। एक एवरेज सूमो स्टेबल या अखाड़े में 15 से 20 रेसलर्स होते हैं। अखाड़े में जिंदगी भी रैंक के हिसाब से चलती है और सारे रेसलर्स स्ट्रिक्ट हायरार्की फॉलो करते हैं। मतलब जूनियर रेसलर्स कठिन ट्रेनिंग के बाद सीनियर रेसलर्स का सारा काम करते हैं। उनके लिए खाना बनाते हैं, कपड़े धोते हैं, अखाड़ा साफ करते हैं और सबसे बाद में बचा हुआ खाते हैं। हर दिन सूमो रेसलर्स सुबह 4 से 5 बजे के बीच उठते हैं। अखाड़ा साफ करके 5:30 से ट्रेनिंग शुरू हो जाती है, जो खाली पेट 6 घंटे 11:30 बजे तक चलती है। सूमो ट्रेनिंग बहुत कठिन होती है, जिसमें 1000 दंड और पुशअप्स शामिल होते हैं और ट्रेनिंग में खून वगैरह निकलना आम बात है। फिर सब रेसलर्स नहा धोकर खाना खाते हैं और लंबी नींद लेते हैं। उसके बाद शाम को फिर 1 घंटा ट्रेनिंग करते हैं। टफनेस। एक सूमो रेसलर कहता है कि लगातार 6 घंटे ट्रेनिंग सेशन एक ट्रैफिक एक्सीडेंट जैसा होता है, जिसमें पूरा हिम्मत और शरीर टूट जाती है। साथ में जूनियर रेसलर्स को टफ बनाने के लिए कई बार बेसबॉल बैट से पिटाई होती है। हम टफनेस का अंदाज़ा इस बात से लगा सकते हैं कि हर साल अखाड़ों में भर्ती होने वाले 90% लड़के सूमो छोड़ देते हैं। लेकिन सूमो की ट्रेनिंग इतनी टफ क्यों है? सूमो कोर जापानीज प्रिंसिपल्स पर बेस्ड है, जिसमें डिसिप्लिन, ऑनर, ह्यूमिलिटी और सैक्रिफाइस मुख्य है। अगर आपको सूमो बनकर प्रसिद्ध होना है तो आपको हीरो की तरह रहना होगा और सैक्रिफाइस करना होगा, और आपको मानसिक और शारीरिक तौर पर मजबूत बनना पड़ेगा। और उसके बाद ही आप सूमो की ट्रेनिंग भी कंप्लीट कर पाओगे। और यही चीज़ आपको अखाड़े से लेकर ट्रेनिंग टूर्नामेंट्स में दिखेगी। टूर्नामेंट्स साल में 6 यानी हर अगले महीने टूर्नामेंट्स होते हैं, और दूसरे स्पोर्ट्स की तरह ट्रेनिंग या रेस्ट के लिए ज़्यादा गैप नहीं मिलता। और टूर्नामेंट 15 दिन चलता है, जिसमें रेसलर्स को हर दिन लड़ना पड़ता है। सूमो जीतना असल में दिमाग का खेल है। रेसलर्स को प्रेशर और बहुत ही कम समय में दूसरे का गेम पढ़कर उस पर हावी होना पड़ता है, और कई बार चोटिल होने के बावजूद खेलना पड़ता है। सूमो रेसलर्स कभी से मोटे नहीं थे। अभी कुछ साल पहले ही सूमो रेसलर्स इतने मोटे होने लगे हैं, क्योंकि सूमो में कोई वेट क्लास नहीं होती। इसलिए सब जितना हो सके वजन बढ़ाने की कोशिश करते हैं। इसके बावजूद कुछ रेयर सूमो रेसलर्स हैं जो अपना वजन नहीं बढ़ाते। उनमें से एक हैं टकानोयामा शुंतारो, जिन्हें स्किनी सूमो के नाम से जाना जाता है।
जब तक ये खेले इन्होंने अच्छे अच्छे पहलवानों को धूल चटाई। आपको आश्चर्य होगा कि सूमो का बॉडी मास इंडेक्स एवरेज इंसान जैसा होता है, क्योंकि सूमो की मसल्स इनके फैट से ढकी होती हैं। सूमो रेसलर्स का फैट विसरल नहीं होता। विसरल फैट मुख्य ऑर्गन्स के बीच में जमा हो जाता है, जो बाकी ऑर्गन्स पर दबाव डालता है और तमाम तरह की बीमारियां होती हैं। सूमो रेसलर्स का फैट सबकैंटेशियस होता है, जो स्किन के एक लेयर के नीचे होता है और प्रोटेक्शन का काम करता है। लेकिन जैसे ही रेसलर्स रिटायरमेंट के बाद ट्रेनिंग बंद करते हैं, वैसे ही उनका विसरल फैट बढ़ जाता है। इसलिए रेसलर्स की उम्र एवरेज से 10 साल कम होती है। सूमो रेफरीज को ग्योजी कहते हैं, जो ऑनर की मिसाल है। ग्योजी एक छोटी तलवार हमेशा अपने साथ रखता है। ये सूमो की सीरियसनेस का प्रतीक है कि अगर रेफरी से गलती हो जाए तो वह पेट काटकर खुद की जान दे दे। आजकल पेट नहीं कटते, लेकिन गलती होने पर रेफरी खुद ही रिजाइन कर देता है। ऑस्टेरिटी। सूमो रेसलर्स को हमेशा ट्रेडिशनल कपड़े या किमोनो ही पहनने पड़ते हैं और उन्हें पुरानी हेयर स्टाइल ही रखनी पड़ती है। इतना ही नहीं, वे अपनी मर्जी से कपड़े चुन भी नहीं सकते। जूनियर रेसलर्स को ठंड में भी पतले कॉटन के किमोनो और लकड़ी के सैंडल पहनने पड़ते हैं। केवल टॉप रेसलर्स ही अच्छी सिल्क के कपड़े पहन सकते हैं। ह्यूमिलिटी जापानीज ट्रेडिशन का सबसे अभिन्न हिस्सा है। एक सूमो रेसलर मैच शुरू होने के पहले और बाद में झुकता है, हारने के बाद और जीतने के बाद भी झुकता है। एक सूमो रेसलर से उम्मीद की जाती है कि वो हमेशा हम्बल रहे, न अपनी जीत पर खुशी जाहिर करे, न कभी दुख में फ्रस्ट्रेशन दिखाए। और तो और, जब एक सूमो रेसलर रिटायर होता है तो उसे 1 महीने के लिए टूर्नामेंट स्टेडियम का चौकीदार बनना पड़ता है, फिर वो चाहे कितना ही बड़ा चैंपियन क्यों ना हो। जापानीज सूमो को लेकर रेसिस्ट हैं, इसमें कोई शक नहीं। और अब दूसरे देशों के लिए सूमो करना बहुत कठिन है। एक विदेशी जूनियर रेसलर को न सिर्फ घर से दूर रहना पड़ता है, बल्कि हर दिन बुलिंग और मार सहनी पड़ती है, नौकरों की तरह सारा काम करना पड़ता है और ट्रेनिंग से समय निकालकर सबसे पहले जापानीज भाषा और कल्चर सीखना पड़ता है। इसके बावजूद मंगोलिया के हाकुहो योकोजुना बने, जिनकी कहानी हम अगले आने वाले वीडियोस में देखेंगे। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो ज़ेनशन द आर्ट ऑफ एमिंग पर वीडियो ज़रूर देखिए। और हाँ, चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। मैं काम के किस्से लाता रहूँगा। हिम्मत, हरकत, होशियारी, हम जीतेंगे।